हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। यह वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें बेसिक चीजों को समझाऊंगा। ओके, आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के ईच एंड एवरी फैक्ट्स को समझाने वाला हूं, जिससे आपका इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एचडी क्वालिटी में क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। उसको जानने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात आई है। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ चुके हैं। याद होगा आपको, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। किस चीज का? इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। जैसे आयरन है, गीजर है, इमर्शन हीटर है। इस तरह के जो चीजें हैं वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में क्या रूल है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से रूल बनाए, किस तरह से ये वर्क करता है, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करके कौन कौन से डिवाइस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे डायनमो, उसके बाद जो भी डिवाइसेस जिसमें मोटर लगी हो, वो सारे डिवाइस क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड है। तो यहाँ पे मैंने बताया है इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, टेलीफोन एंड रेडियो, इन सभी डिवाइसेस में क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज किया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके ये सारे डिवाइस बनाए गए हैं। ओके, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसपे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क करता है। ठीक है, मतलब इस बेस पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे वो सारे डिवाइस वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जो आपके एग्जाम में क्लास टेंथ, सीबीएसई क्लास टेंथ के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब को हम डील करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इस लाइन को समझने की जरूरत है। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा गया है? एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर। एक मान लेते हैं एक वायर है, इससे एक करंट फ्लो हो रहा है आई। क्या करंट फ्लो हो रहा है? आई। इलेक्ट्रिक वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है आई। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ये कहा जा रहा है किसमें? ये बोला जा रहा है इस इंट्रोडक्शन के इस लाइन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसा कि आप पिछले क्लास में भी आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे। 6 या 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसमें क्या करते हैं कि एक कील लेते हैं, एक नेल लेते हैं। वो कौन सी होती है? आयरन की नेल होती है, आयरन की
कील होती है, लोहे की कील होती है, उस पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को इस तरह से क्वाइलिंग कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, क्वाइलिंग कर देते हैं, इसके ऊपर लपेट देते हैं और इसके दोनों छोरों को, जो वायर है इसके दोनों छोरों को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही ये बैटरी से कनेक्ट होता है और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, तो ये जो कील है, आयरन की जो कील है, क्या होती है, मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है और इसके चारों तरफ, इसके पास में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, उनको ये अट्रैक्ट करने लगता है। तो मतलब क्या है कि ये जो करंट फ्लो हुआ, इसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इस आयरन के अंदर। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या हो गया, ये मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। ये आयरन नेल, ये आयरन की कील है, लोहे की कील है, क्या होने लगती है, मैग्नेट की तरह वर्क करने लगती है। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत सारे डिवाइस आजकल काम करती है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत सारे डिवाइस को बनाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है इस छोटे से इंट्रोडक्शन से, कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकती है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है। किसी भी वायर को जहां से भी या फिर किसी भी चीज के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो बात आई है यहाँ पे मैग्नेट की, मैग्नेटिज्म की। तो इस मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले मैग्नेट को। ओके, तो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attracts pieces of iron, steel, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी आयरन के पीस को, स्टील के पीस को या फिर निकेल और कोबाल्ट के छोटे टुकड़े को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, मैग्नेट बहुत सारे शेप्स में और साइज में अवेलेबल हैं, जो कि मेनली दो टाइप के मैग्नेट हैं जो मेन होते हैं, जो कि है बार मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, लॉन्ग होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, जो कि आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट के टुकड़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, बार मैग्नेट। उसी तरह जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट इसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर है, लॉन्ग है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। किसी भी मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। ओके, और आपको याद होगा, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में, कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, अगर कोई दूसरा मैग्नेट अगर हम यहाँ पे रखते हैं दूसरा, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे आता है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इसको क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे। और अगर अनलाइक पोल्स होते हैं, अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे अगर दूसरा कोई मैग्नेट लेकर के आते हैं जिसका साउथ पोल यहाँ पे आता है, तो क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बातें आपको मैग्नेट के बारे में तो जनरली पता ही होंगी। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर एक तरह के पोल हैं, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेंगे, रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल आएंगे पास में, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर साउथ और नॉर्थ पोल का कोई मैग्नेट पास में आएगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में बात की गई है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, क्या होता है, कौन कौन से पोल होते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग सिंपल वे में समझते हैं। जैसे ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। अगर ये मैग्नेट है, अगर कोई हम आयरन का कोई टुकड़ा यहाँ पे लेके रखते हैं, ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ध्यान से समझिएगा। और जैसे ही अगर हम आइस आयरन के टुकड़े को थोड़ी दूर पे यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। फिर दूसरा टुकड़ा लेके आते हैं यहाँ पे, इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर इसको वही यहाँ पे रखते हैं थोड़ी दूर पे, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ से जहां से अट्रैक्ट कर पा रहा है उसको हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे भी अट्रैक्ट कर ले रहा है। उसी तरह यहाँ पे अगर कोई टुकड़ा रखें, ठीक है, चाहे वो कोबाल्ट का हो, निकेल का हो, आयरन का हो, स्टील का हो, तो इसको अट्रैक्ट कर ले। और अगर जैसे ही इसको थोड़ी दूर पे रखें तो ये अट्रैक्ट नहीं करे। तो इन दोनों स्पेस के बीच में जहां तक वो अट्रैक्ट कर पा रहा है वहां पे एक लाइन बना दें। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक एरिया बन जाएगा इसके चारों तरफ। क्या होगा, इसके चारों तरफ एक एरिया फॉर्म हो जाएगा, जहां पे वो इस एरिया के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल रखा जाए तो उसको अट्रैक्ट कर ले, और इस बाउंड्री के बाहर अगर कोई चीज रखी जाए तो क्या होगा, उसको अट्रैक्ट ना करे। सीधा सीधा सा मतलब है, इस मैग्नेट का पावर जहां तक वर्क करेगा, इस मैग्नेट का पावर जहां तक काम करेगा, वो जो एरिया होगा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इस मैग्नेट के लिए उसका मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये इस मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड के बाहर अगर कोई चीज रखी है तो इसको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके। और जैसे ही इस बाउंड्री लाइन के अंदर इसको हम रखेंगे तो क्या होगा, इसको ये तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसको हम कहेंगे, ये जो एरिया है इस मैग्नेट के चारों तरफ जहां तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म काम करेगा, उसको उस एरिया को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये है। ओके। आई होप कि मैग्नेटिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द मैग्नेटिक फील्ड्स आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग इस फिगर के थ्रू समझते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ वन बाई वन करके। सबसे पहले जो भी मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं क्या होती हैं कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। क्या होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे जाके इंड होती है। ये जो बार मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे जाके इंड हो जाएगा। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे क्या होगा, इंड हो जाएगा। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी। आउटसाइड द मैग्नेट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड्स एट साउथ पोल। ओके। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पोल पे खत्म हो। तो इस तरह से अगर हम देखें इसको, क्या होता है, क्लोज लूप का जनरेशन होता है। ऐसे नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ, साउथ पोल पे खत्म हुआ, फिर इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इस तरह से क्या होगा, एक क्लोज लूप का जनरेशन होता है, क्लोज लूप फॉर्म होता है इस तरह से। ओके। तो इन्हीं सारी चीजों को, जो चीजें मैंने इस फिगर के थ्रू मैंने आपको अभी बताया है, उन सभी चीजों को मैंने लाइन बाय लाइन यहाँ पे इस स्लाइड में लिख दिया है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं और बाद में इसको पढ़ने के लिए भी यूज
कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जिसमें से एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं इसके पिछले वाले स्लाइड्स में। वो क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और इंड एट इट्स साउथ पोल, और ये साउथ पोल पे जाके क्या होती है? इंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ से शुरू होंगी और साउथ पोल पे जाके इंड होंगी। ये तो पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा है, आप अगर इसे ध्यान से देखें इस फिगर को, तो इसमें दूसरा आपको पता चल जाएगा। जैसे जहां पे भी पोल है, इस पोल के पास में, चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, पोल के पास में ये जो लाइंस हैं बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के बीच में। इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस बहुत ही कम है। ओके, और जैसे जैसे ये पोल से दूर जाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस जो है बढ़ता जाता है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है क्या होता है? पोल से दूर जाने पे क्या होता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही फिर पोल के पास आते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। ये है दूसरी प्रॉपर्टीज। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. ओके, ये दूसरा प्रॉपर्टी। और तीसरा प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। इस फिगर को आप देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को कहीं पे भी क्या करती हैं? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये अपने अपने रास्ते जा रही हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये तीनों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी है अर्थ, वो भी एक तरह से मैग्नेट की तरह ही वर्क करती है, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि हमारे अर्थ में भी दो पोल मेनली होते हैं, साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली लटका देते हैं धागे से बांध करके, तो क्या होता है? वो हमेशा जब वो स्टैंड बाई पोजीशन में आएगा तो साउथ और नॉर्थ की तरफ ही वो उसका इंडिकेशन होगा। एक जो उसका इंड होगा वो साउथ की तरफ होगा और दूसरा क्या होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, तो इस पिक्चर से हम लोग समझते हैं कैसे हमारी जो पृथ्वी है वो एक मैग्नेट की तरह ही वर्क करती है। जैसे अगर किसी मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं? फ्रीली लटकाते हैं हवा में, तो क्या होता है? कुछ देर के बाद जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है तो क्या होता है? नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को ही वो इंडिकेट करती है। तो जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, जो हमारे अर्थ की जो नॉर्थ पोल है, उस तरफ जो मैग्नेट का जो इंड होगा वो कौन सा होगा? वो साउथ इंड होगा। मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ होगा, अर्थ का जो नॉर्थ होगा, वो मैग्नेट का क्या होगा? साउथ पोल होगा। और जो अर्थ का जो साउथ पोल होगा, ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा जो अर्थ का, उस तरफ जो मैग्नेट का इंड होगा, मैग्नेट का जो इंड होगा वो क्या होगा? नॉर्थ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अपोजिट या फिर अनलाइक जो पोल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बस इतनी बात याद रखें। और ये जो मैग्नेट है अर्थ का, वो क्या होता है? इमेजिनरी मैग्नेट है। क्या है? इमेजिनरी मैग्नेट है। ये एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब हम मैग्नेट को क्या करते हैं? फ्रीली लटकाते हैं हवा में, तो क्या होता है? वो इस डायरेक्शन में आकर ही रुकता है। ओके, इसी चीज को मैंने इस दूसरे स्लाइड में बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बना करके राइट डाउन कर दिया है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे अपने नोटबुक में आपको जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। यहीं से स्टार्ट होता है, मैग्नेट से ही ये स्टार्ट होता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा। तो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।